ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्लेन हादसे की सबसे नई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मेडिकल कॉलेज में गिरे हॉस्टल के अंदर की तस्वीर सामने आई है। हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। जिस तरीके से बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा है, विमान हादसे का शिकार हुआ, उसकी नई तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं, जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद की ये तस्वीरें जब बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा, जब हॉस्टल के अंदर ये विमान गिरा तो उसके बाद की तस्वीरें सामने आई। हॉस्टल के अंदर की ये तस्वीरें हैं जब विमान हादसे का शिकार हुआ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है और 242 जान जो है वो खतरे में बताई जा रही है। जिस तरीके से पूरा हादसा ये हुआ है, क्योंकि इस जहाज में, इस प्लेन में 242 लोग जो हैं वो सवार थे। तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज़ लगातार आप तक ये तस्वीरें जो है वो पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो प्लेन का मलबा है वो नज़र आ रहा है। जब हादसा हुआ, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, और जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद एक बड़ा धमाका जो है वो भी हुआ था, जो तस्वीरों में देखा गया, पुरानी तस्वीरों में, कि किस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ और एक धमाके के साथ जो है ये हादसा हुआ और काले धुएं का गुबार जो है वो आसमान में कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी दुर्घटना ये जिस तरीके से हुई है, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इनमें देख सकते हैं किस तरीके से ये जहाज़ का जो मलबा है, प्लेन का जो मलबा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मौके पर लगातार राहत बचाव काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अग्निशमन विभाग की टीम जो है वो भी मौजूद है। कई गाड़ियाँ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है और लगातार जो प्लेन का मलबा है वो जो है हटाया जा रहा है और जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं लोगों को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, ये बड़ा हादसा जिस तरीके से बताया जा रहा है, जहां अहमदाबाद से लंदन के लिए इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही इसका संपर्क जो है वो टूट गया और इसके बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। कुछ सफर सिर्फ मीलों में नहीं, आखिरी सांस तक चलते हैं। अहमदाबाद में फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। 8 मिनट बाद 1:40 पर हादसा हो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तभी टेक ऑफ के दौरान प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा और कुछ ही देर बाद एक बिल्डिंग से टकरा गया। धमाका हो गया। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 में 242 यात्री, 16 केबिन क्रू और 4 कैप्टन सवार थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्लेन मेघानी के रिहायशी इलाके में गिरा था। देखिए कैसे हादसे के बाद प्लेन इमारत में धंस गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हादसे के बाद मलबे के बीच CISF और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाती दिखी। रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाती नजर आईं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। बताया गया कि दूरी ज्यादा होने की वजह से प्लेन में ईंधन पर्याप्त था और काले धुएं के गुबार की वजह यही ईंधन है।
चूंकि टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ और ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग भी मारे गए होंगे। आपको बता दें कि AI-171 विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटे के अनुभव वाले LTC थे। उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद उनका संपर्क कट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट में देखा आपने किस तरीके से विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री इस विमान में सवार थे, जो कि हादसे का शिकार हो गया। और फिलहाल मौके पर लगातार राहत बचाव का काम जारी है। इस बीच ये तस्वीरें हैं हादसे के बाद की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ। जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं, जब बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान जो है क्रैश हुआ उसके बाद की तस्वीरें सामने आई। मौके पर किस तरीके से आग के लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। साथ ही साथ काला धुआं जो है वो किस तरीके से निकलता हुआ नजर आया, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर लगातार SDRF की टीमें, अग्निशमन विभाग की टीमें जो है मौजूद हैं और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। लगातार जो है प्लेन का मलबा जो है हटाया जा रहा है। और जिस तरीके से बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा है, वैसे में मेडिकल कॉलेज के अंदर भी राहत बचाव का काम जारी है। जो डॉक्टर्स यहाँ पर थे, जिस तरीके से फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल का मेस है, इस मेस पर ये विमान गिरा और उस मेस में कई डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे। तो ऐसे में उन तक भी मदद पहुंचाई जा रही है, राहत बचाव का काम जारी है। और जिस तरीके से कुछ समय पहले हमारे सहयोगी हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं, कुछ की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में लगातार राहत बचाव का काम जारी है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं। और दूसरी ओर लगातार जो है एयर इंडिया की टीम जो है वो भी लोगों से संपर्क के लिए उसने नंबर जो है वो भी जारी किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। जिस तरीके से एयर इंडिया ने नंबर जारी किया है कि आपातकालीन स्थिति में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो, किसी को अपनों को लेकर कोई जानकारी लेनी हो, विमान को लेकर जानकारी लेनी हो, तो उसको लेकर भी एयर इंडिया के द्वारा नंबर जो है वो जारी किया गया है। तो अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये पूरा जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक 242 यात्रियों को लेकर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही ये प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो गया। बड़ा हादसा ये। इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया की टीम जो है वो भी लगातार नज़र बनी हुई है। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मेडे कॉल भी किया था। और जैसे ही पायलट ने मेडे का कॉल किया था, मेडे के कॉल के बाद इस विमान का संपर्क जो है वो टूट गया था, विमान से सारा संपर्क टूट गया था। और जो फ्लाइट ट्रैकर है, जो सैटेलाइट से फ्लाइट को ट्रैक किया जाता है, उसके अनुसार जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कहा गया कि प्लेन का जो अंतिम सिग्नल दर्ज किया गया है, प्लेन से जो लास्ट सिग्नल आया है वो 625 फीट की ऊंचाई से आया है। यानी कि प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके बाद प्लेन का जो सिग्नल है वो चला गया, संपर्क प्लेन से टूट गया और इसके बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं। विमान का मलबा जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है और राहत बचाव का काम लगातार मौके पर जारी है। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहत और बचाव का काम जारी है। विमान का जो मलबा है वो किस तरीके से चारों ओर बिखरा हुआ नजर आ रहा है और मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और अग्निशमन विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। कई दमकल विभाग की गाड़ियां यहां मौजूद हैं जो आग बुझाने का प्रयास भी लगातार कर रही हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस विमान में पर्याप्त मात्रा में ईंधन था, काफ़ी ज़्यादा ईंधन जो है वो इस विमान में बताया जा रहा है, क्योंकि लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और एक लंबी दूरी से तय करनी थी और लंबी दूरी के हिसाब से पर्याप्त विमान में जो है फ्यूल था और विमान के उड़ान भरते ही ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। और उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, किस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ था। धमाके के बाद धुएं का काला गुबार जो है वो आसमान में छाता हुआ नजर आया और अब मौके पर लगातार राहत बचाव का काम जारी है। तो ये एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी जिसका फ्लाइट नंबर AI-171 था, जिसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। ये जानकारी दी जा रही है कि हादसे के 5 मिनट
उड़ान के 5 मिनट बाद ही जो विमान है वो हादसे का शिकार हो गया और 625 फीट की ऊंचाई पर यह विमान पहुंचा था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और फिलहाल लगातार मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है और लगातार जो मलबा है वो जो है हटाया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विमान में सवार थे विजय रूपाणी। बड़ी खबर है, विमान के अंदर से विजय रूपाणी की तस्वीर सामने आई है। यात्री की सेल्फी में विजय रूपाणी दिखे हैं। गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर जो सामने आ रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो भी इस प्लेन में सवार थे और उनकी तस्वीर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। एक यात्री ने जो है तस्वीर ली थी, जो तस्वीर अब निकलकर सामने आई है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से एक महिला यात्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ ये सेल्फी ली थी और महिला के पीछे वाली सीट पर जो है विजय रूपाणी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में यात्रा कर रहे हैं और अब ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। विमान के अंदर की तस्वीर है। एक महिला यात्री ने जो है विजय रूपाणी के साथ ये सेल्फी ली और ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। इस तस्वीर में देख सकते हैं विजय रूपाणी जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो भी इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे और ये विमान जिस तरीके से अब हादसे का शिकार हो गया और फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये पूरा बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहाँ एयरपोर्ट सटे मेघानी नगर में एयर इंडिया का ये यात्री विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया और ये इंटरनेशनल फ्लाइट जो है अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। हादसे के बाद हर तरफ काले धुएं का गुबार देखने को मिला और रेस्क्यू के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन का मलबा जो है वो भी नज़र आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार टीमें जो हैं, कई टीमें गठित की गई हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, बड़ा हादसा ये जिस तरीके से बताया जा रहा है। विमान जो है वो 242 लोगों को लेकर इसने उड़ान भरी थी, जिसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर थे और 230 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं जो इस प्लेन में यात्रा कर रहे थे और ये प्लेन जो है हादसे का शिकार हो गया। तो इन तस्वीरों में आप विजय रूपाणी को देख सकते हैं किस तरीके से एक यात्री ने जो है विजय रूपाणी के साथ सेल्फी ली थी और ये सेल्फी उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ली। प्लेन के अंदर की तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आई हैं और उड़ान भरने से पहले की ये तस्वीर है, जब एयरपोर्ट पर विमान था उस दौरान की ये तस्वीर है। और दूसरी ओर आपके स्क्रीन पर तस्वीर है विमान के हादसे के बाद की, जहां राहत बचाव का काम लगातार जारी है। लगातार राहत बचाव का काम जो है वो किया जा रहा है और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद, SDRF की टीम जो है वो मौजूद और गुजरात पुलिस के टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। तो कई टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है और किस तरीके से ये काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ा हादसा ये पूरा जो है वो बताया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक पूरा बड़ा हादसा ये हुआ है जिस तरीके से। और अब यहाँ राहत बचाव का काम लगातार जारी है और लगातार NDRF की टीमें जो हैं वो मौके पर जुटी हुई हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। प्लेन का मलबा जो है वो हटाया जा रहा है और दूसरी ओर जिस तरीके से BJ मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा तो वहाँ से भी लगातार जो है कई डॉक्टरों के फंसे होने की खबर सामने आई। ये भी जानकारी सामने आई कि कई डॉक्टर जो हैं वो उस वक्त हॉस्टल में मेस में मौजूद थे, तो कई डॉक्टर जो हैं वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए। तो ऐसे में BJ मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरीके से कई डॉक्टर चपेट में आए उन तक भी राहत जो है पहुंचाई जा रही है। कई डॉक्टरों के घायल होने की खबर सामने आई, तो ये भी अपडेट सामने आई कि उन घायल डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल जो है वो पहुँचाया गया। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो अस्पताल पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। तो लगातार जो है पूरे इस हादसे पर नज़र जो है वो बनाए हुए मुख्यमंत्री गुजरात के। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर हादसे वाली जगह की तस्वीरें, जहाँ पर ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। मौके पर कई दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं
और फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और जो प्लेन का मलबा है उसे हटाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है और बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये प्लेन गिरा और बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर ये प्लेन गिरा। ये जो फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर ये विमान गिरा है और इस हादसे में कई डॉक्टर जो हैं उनके घायल होने की खबर सामने आई है और ये भी कुछ जानकारियाँ सामने आई कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें मरे भी हैं, उनके मरने की खबर जो है वो भी सामने आई थी। तो ऐसे में लगातार पूरे मामले को लेकर, पूरी स्थिति को लेकर जो पुलिस की टीम है वो नज़र बनाए हुए है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है और एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है और धुएं की वजह से, आग की वजह से किस तरीके से पूरी बिल्डिंग काली नज़र आ रही है। और दूसरी ओर ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है और इन तस्वीरों में जब तक आप इस प्लेन को देख सकते हैं उसके बाद किस तरीके से बड़ा धमाका दिखाई दिया और आग का गोला किस तरीके से निकलता नजर आया, काले धुएं का गुबार जो है वो किस तरीके से देखने को मिला। तो हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं। जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ उस हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और दूसरी ओर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महज चंद सेकंड में ही विमान हादसे का शिकार हो गया। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देखते ही देखते विमान हादसे का शिकार हो गया और जो जानकारियां भी सामने आ रही हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया और टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही विमान का संपर्क जो है वो टूट गया था। और जिस तरीके से जो उसकी विमान की अंतिम लोकेशन सामने आई है, अंतिम जो उसने सिग्नल विमान ने दिया है वो सिग्नल 625 फीट की ऊंचाई से विमान ने दिया। 625 फीट की ऊंचाई पर विमान पहुंच चुका था और 625 फीट की ऊंचाई से विमान का सिग्नल आया और 13:38 पर जो है विमान ने टेक ऑफ किया था। इसके 5 मिनट बाद विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर निकलकर सामने आई, यानी कि करीब करीब 1:43 पर जो है विमान वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मे डे कॉल किया था और इसके बाद संपर्क टूट गया। यानी कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कोई खामी जो है वो प्लेन में आ गई थी जिस वजह से प्लेन हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हुआ। मेधानी नगर इलाका अहमदाबाद का, जहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज है, जहां विमान हादसे का शिकार हुआ, जहां पर विमान बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद जो है विमान में आग लग गई और फिलहाल राहत बचाव का काम लगातार जो है वो जारी है। और दूसरी ओर अगर फ्लाइट ट्रैकर को लेकर बात की जाए तो जो फ्लाइट ट्रैकर है उसने 625 फीट पर अंतिम सिग्नल दर्ज किया है, यानी कि 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद सिग्नल लॉस्ट हो गया था फ्लाइट का और फ्लाइट जो है इसके बाद दुर्घटना का शिकार हुई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विमान ने मेघानी नगर में जो है जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मेधानी नगर है ये अहमदाबाद की जगह, जहाँ पर बीजे मेडिकल कॉलेज है, जहाँ के मेडिकल कॉलेज के मेस के बिल्डिंग से विमान टकराया। और ये भी जानकारी सामने आई कि मेस के बिल्डिंग में कई डॉक्टर जो हैं वो मौजूद थे, कई डॉक्टर जो हैं वो मेस में उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया है और मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी जो है वो भी लगातार राहत बचाव कार्य पर नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख व्यक्त किया इस पूरे हादसे पर और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है, 242 लोगों को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी थी, जिसमें 230 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट थे। और उड़ान भरने के करीब 5 मिनट बाद ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया और भारी काला धुआं और आग जो है वो देखने को मिली। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग का गुबार जो है एक तरीके से ये प्लेन बन गया और धुएं का गुबार किस तरीके से निकलता हुआ नजर आया विमान के क्रैश होने के बाद। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और हादसे के बाद की तस्वीरें जो है वो भी निकल कर सामने आई हैं। मौके पर किस तरीके से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। मौके पर लगातार राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, अग्निशमन विभाग जो है वो भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो प्लेन क्रैश की तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ
और हादसे के बाद की तस्वीरें भी हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्लेन का मलबा जो है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में, और प्लेन के पीछे का हिस्सा जो है वो भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। बीजे मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर है, देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के बाद की तस्वीर जो है वो नज़र आई है, किस तरीके से जो प्लेन का मलबा है वो यहाँ मौके पर नज़र आ रहा है। एक बड़ा हादसा ये हुआ जिस तरीके से 242 यात्रियों को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, लंदन के गैटविक के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और इसके बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया। तो तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लंदन के लिए जा रहा विमान जो है वो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के 53 यात्री जो हैं वो सवार थे, पुर्तगाल के 7 नागरिक इसमें सवार थे, 2 पायलट जो हैं वो मौजूद थे और साथ ही 10 क्रू मेंबर्स इसमें मौजूद थे। और 169 जो भारतीय नागरिक हैं उनकी जानकारी सामने आ रही है और एक कनाडा के यात्री के सफ़र करने की जानकारी जो है वो भी सामने आ रही है इस विमान में। तो कुछ इस तरीके से 242 लोग जो हैं इस विमान में सवार थे, जिसमें 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री थे, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक थे। 169 भारतीय नागरिक इस विमान में सवार थे, यात्रा कर रहे थे। लंदन की ये पूरी फ्लाइट थी और कनाडा के एक नागरिक के सवार होने की, यात्रा करने की जानकारी भी सामने आई है। और ब्रिटेन के 53 नागरिक इस प्लेन में सवार थे जो कि लंदन के लिए, लंदन के गैटविक के लिए यात्रा कर रहे थे। और ये विमान जो है वो टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, तो इस पूरे मामले को लेकर DGCA ने कहा है कि मेडे के तुरंत बाद संपर्क टूट गया